हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर नॉर्सेट का अभी हम पेपर अपलोड कर रहे हैं जो कि आपको 2024 का प्रीलिम का हमने पेपर अपलोड कर दिया है। 24 का 2024 का ये आपका नॉर्सेट 6 का अभी 8 का नॉर्सेट होना है। नॉर्सेट 8 का एग्जाम होना है अभी, ठीक है। और जो आज क्वेश्चन इसमें 23 में पूछा गया है 23 में, ये जो पेपर है डियर 23 का है। कब का पेपर है? 23 का, ठीक है। PYQ 2023 नॉर्सेट। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा डियर? तो देखिएगा इसके अंदर में चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें राइट आंसर आपका बोरेलिया, आपका वर्क डॉर्फेरी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट आंसर। पॉजिटिव एजेंट से भी क्वेश्चन आते हैं डियर आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स? सीवियर क्या हो रहा है डियर? सीवियर डिहाइड्रेशन है किसके बीच में? इन्फेंट्स के बीच में। एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, आपका देखिएगा डॉसिनेस, डिप्रेस फंटानेल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर, या एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, या डॉसिनेस बल्जिंग फंटानेल एंड आपका डिक्रीज स्किन टर्गर। तो इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा, डॉसिनेस होगा, डिप्रेस फंटानेल होगा और स्किन टर्गर भी डिक्रीज करेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन डिस्क्राइब ऑर्थोपेनिया? यहाँ पे क्या कह रहा है डियर? ऑर्थोपेनिया के बारे में आपको बताना है। द एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, या स्लो ब्रीदिंग, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या रिदमिक वैक्स, आपका देखेगा वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, एबिलिटी ऑफ ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवील्स। क्या है ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवील्स? तो यहाँ पे देखिएगा ये तीन ऑप्शन दिया गया है। दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। और हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर एट 38 वीक्स, देन हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर एट 34 वीक्स। यानी उसका कितना बेबी है डियर? तीन बेबी है। फर्स्ट चाइल्ड जो हुआ है आपका, फर्स्ट चाइल्ड जो हुआ है ये थर्ड प्रेगनेंसी था डियर। फर्स्ट चाइल्ड 38 वीक्स में, फिर से सेकेंड चाइल्ड जो उनका हुआ है बेबी, उनका हुआ है बच्चा, तो आपका फिर से सेकेंड चाइल्ड में आपका सेकेंड होगा डियर, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड जो दूसरा बच्चा था उस टाइम भी। और यहाँ पे क्या पूछा है? कैलकुलेट द GTPAL। जी का मतलब ग्रेविडा, और टी में डियर आपका क्या होता है? टी का मतलब होता है टर्म, ठीक है। ग्रेविडा, टर्म, ठीक है ना। पी का मतलब क्या होता है डियर? पी का मतलब प्री टर्म, ठीक है, या पैरिटी। ए का मतलब अबॉर्शन, एल का मतलब लाइफ, है ना, कितने लिविंग बच्चे हैं उसके पास। तो ये चीज यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखा? ग्रेविडा। ग्रेविडा आपका देखा डियर थर्ड प्रेगनेंसी है, तीसरा जाएगा। उसके बाद टर्म के अंदर में 38 वीक्स है, टर्म बेबी है डियर, ठीक है ना। और आपका दूसरा में सेकेंड चाइल्ड जो हो रहा है डिलीवर एट 34 वीक्स, यानी कि 37 वीक्स से पहले हम क्या कहते हैं डियर? प्री मैच्योरिटी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज आपका दिया गया है इसमें। तो GTP यहाँ पे देखिएगा जी है और टी है, ठीक है। तो जी हमारा कितना आया? ठीक है डियर, टर्म में आपका एक आया। फिर पी में आपका प्री टर्म, ये आपका कितना आएगा? फिर एक आएगा, क्योंकि इसका एक बेबी प्री टर्म हो रहा है। फिर ए का मतलब अबॉर्शन, इसमें जीरो जाएगा। फिर उसके बाद एल का मतलब लिविंग चाइल्ड कितना है उसके पास बच्चे हैं। तो ये तीसरा प्रेगनेंसी है ना जब आपके पास आया है, तो यहाँ पर तीन मत कर दीजिएगा, थर्ड प्रेगनेंसी कह रहा है यहाँ पे, ना कि डिलीवर कह रहा है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं उसके पास, तो दो आ जाएगा, यानी कि 31102 करेक्ट आंसर। ओके, तो यानी ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है ना। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ पेशेंट का। तो पल्स रेट आपका 127 ब्रेथ पर मिनट है। ब्लड प्रेशर 90/56 है, लो है डियर ये। एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है ना, एक्सट्रीमिटीज भी बिल्कुल कोल्ड है, ठंडा है। द नर्स अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ विच टाइप ऑफ, देखिएगा शॉक, कौन सा टाइप का शॉक हो सकता है। तो सबसे पहले पल्स रेट देखिए 127 है, ये भी डियर आपका है। और बीपी, है ना, बीपी कम है।
अब पल्स रेट आपका क्या डियर बढ़ा हुआ है, ये आपका हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर जाएगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा कम है डियर, है ना, 90/56 है, वो भी आपका डायस्टोलिक 56 है, सोचिए सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ही जब रहता है डियर और कोल्ड के एक्सट्रीमिटीज है, हाथ पांव बिल्कुल ठंडी हो चुके हैं, तो क्या होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एग्जामिन a patient who is paralyzed below the T4 level, the medical surgical nurse expect to the find, तो क्या करेंगे इसमें, तो इम्पेयर डायफ्राग्मेटिक फंक्शन रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट, या फिर देखिएगा फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, या इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कर्व, या हाइपर देखिएगा इसमें फेलेक्सिया एंड स्पार्टिसिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। तो डियर यहाँ पे एग्जामिन कर रहा है पेशेंट को, पैरालाइज है बिलो T4 लेवल, तो राइट आंसर इसमें फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा है, तो डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिक्रीज एक्टिवेटेड देखिएगा पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग टाइम, या इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग टाइम, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, तो राइट आंसर इसमें तीसरा होगा, इंक्रीज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द अडल्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है डियर अडल्ट में, तो 120/80 होगा, ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर इज, चिल्ड्रेन जो है डियर अंडर 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चों को है, इन्फेंट ग्रुप डियर कह रहा है यहाँ पे, तो उसको हम वेस्टस लेटरियस से देते हैं, कौन सा देते हैं साइड से, वेस्टस लेटरियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलो सो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका थायरोइडेक्टोमी, या फिर एब्डोमिनल सर्जरी, या थोरेक्टोमी, या सिजेरियन सेक्शन, तो डियर यहाँ पे थायरोएडेक्टोमी होगा, देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो आपका शो कर रहा है, ये आपका थायरोएडेक्टोमी होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाला भी आपका यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा डियर। द मास्क शो इन द इमेज इज नॉन एज, इस मास्क को क्या नाम है डियर, तो निबुलाइजर मास्क, या फिर सिंपल फेशियल मास्क, नॉन डिब्रेदर मास्क, या वेंचुरी मास्क, देख लीजिए डियर क्या है ये, तो ये आपका क्या है डियर, ये आपका नॉन डिब्रेदर मास्क है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, वेन सीरम बिलिरुबिन लेवल राइजेज ऑन थर्ड एंड फोर्थ डे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, तो ड्यू टू आपका इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन इज नॉन एज, इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन इज नॉन, इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, या वायरल हेपेटाइटिस, तो राइट आंसर इसमें जो होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 2 टाइप्स के होते हैं, और इसमें जॉन्डिस यानी कि बिलिरुबिन लेवल से क्वेश्चन आएगा डियर, नॉर्मल लेवल कितना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल, है ना, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जॉन्डिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग मैचुरेशन, एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग मैचुरेशन, ऑप्शन ए में ब्रोमोक्रिप्टीन, या मेटोप्रोलोल, या बीटामेथासोन, या फिर मेटो आपका क्लोपेरामाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग मैचुरेशन के लिए क्या देते हैं हम लोग, तो बेटामेथासोन देते हैं। यदि कोई प्री मैच्योर बेबी आता है जिसका 37 वीक से पहले होना डिलीवरी, तो उनको बेटामेथासोन लगाया जाता है डॉक्टर के एडवाइस से, या 12 आवर्ली या 24 आवर जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग आपका एंजीना पेक्टोरिस, मैनेजिंग एंजीना पेक्टोरिस, एस्प्रिन, बेटालोल, या नाइट्रोग्लिसरीन, या वारफेरिन, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट देखिएगा, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP इज द, तो आपका सुप्रास्टर्नल नोच, या स्टर्नल एंगल, या जीपी स्टर्नम, या निप्पल, तो इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड आएगा, स्टर्नल एंगल। नेक्स्ट देखिएगा, इफ योर नर्स इवैल्यूएट द ECG एंड सी एस SO2 P wave, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस देन, आपने देखा होगा ECG के बारे में 24 में भी क्वेश्चन पूछा है, और इसमें भी पूछा है, तो ऑप्शन ए में आर्ट्रियल फिल्टर, या बी में है प्रीमेच्योर जंक्शन कॉम्प्लिकेशन, सी में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, और डी में नेजल एरिथमियाज, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, आर्ट्रियल फ्लटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट 20 or more FHR acceleration during 20-minute period, या 2 or more FHR acceleration in 40-minute period, या no declaration during a 40-minute observation, या no acceleration during a 40-minute observation, तो 2 or more FHR acceleration during a 20-minute period, ऑप्शन ए होगा इसमें करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड at second intercostal space in the left mid clavicular line, between second and third intercostal space in the left mid clavicular line, between fourth and fifth intercostal space in the left mid clavicular line, between fifth to sixth intercostal space in the left mid clavicular line. राइट आंसर इसमें ऑप्शन फोर्थ आएगा, बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. Next question of what should be the ideal ratio of cardiac compression and resuscitation during CPR in a child? During CPR in a child. Okay. इसमें आपका क्या होता है डियर, देखा जाए फॉर सिंगल रेस्क्यू सीपीआर चिल्ड्रन में देते हैं तो आइडियल कंप्रेशन जो होता है वेंटिलेशन रेशियो 30 जो होता है कंप्रेशन और 2 जो होता है ब्रेथ. ठीक है, जबकि जब 2 रेस्क्यू सीपीआर दिया जाता है तो 15 कंप्रेशन और 2 भी होता है ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पे आइडियल रेशियो ऑफ कार्डिक कंप्रेशन पूछा एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सीपीआर इन अ चाइल्ड पूछा गया क्वेश्चंस में. तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड जाएगा 50:2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. ऑप्शन ए में वेरीफाई विद पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन, एलर्जिक चेक या मेडिकेशन चेक या काउंसलिंग. तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा, काउंसलिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लैक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए में हाइमेन, लेबिया, सर्विक्स, नॉन ऑफ द एबव. द राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेबिया. लिप लैक स्ट्रक्चर द प्रोटेक्ट द एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो लेबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, देखिएगा इसका आंसर आपको पुट करना है. विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप द स्पाइल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर? तो आपका साइडेक्स या सोडियम हाइपोक्लोराइट या सैवलोन या फॉर्मलिन. इसमें आपकी राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा. तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.